नमस्कार दोस्तों, विश्लेषण के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अनदर शार्प नो नॉनसेंस एनालिसिस। आज जिस विवाद पर हम बात करेंगे वो ये है कि भारत के चुनाव की करारी हार के बाद ऑपोजिशन अचानक से इलेक्शन कमीशन के एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर हमला क्यों कर रहा है। ऑपोजिशन कह रहा है कि एसआईआर नया है, संदेहास्पद है और बिहार की हार का कारण है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि एसआईआर बहुत पुरानी प्रक्रिया है। कितनी पुरानी आप पूछेंगे? भारत के संविधान के समय से आरंभ होने वाली प्रणाली है। ऑपोजिशन ने अपनी हताशा, झूठ और शर्मनाक हार को ढकने के लिए एक और नया बचकाना नाटक चलाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसआईआर आखिर है क्या। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक डोर टू डोर अत्यंत गहरा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस है। बूथ लेवल ऑफिसर्स या बीएलओज घर घर जाते हैं और वोटर्स की डिटेल को वेरीफाई करते हैं। डुप्लीकेट्स हटाए जाते हैं, मृत लोगों के नाम हटाए जाते हैं, परमानेंटली शिफ्टेड एंट्रीज को रिमूव किया जाता है और जेन्युइन नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। यह एक कंप्लीट रीबिल्ड प्रोसेस होता है, ना कि सिर्फ एनुअल समरी रिवीजन जैसे क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का हल्का सा प्रोसेस। और ये कोई नया नहीं है, कानून इसे पूरा समर्थन देता है। सेक्शन 21(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत ये किया जाता है। ऑपोजिशन चाहे चिल्लाए, सवाल उठाए, लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर 8 से 10 बार ऐसे इंटेंसिव रिविजन्स किए हैं। 1952, 56, 57, 1961, 1965, 66, 1983, 84, 1987, 89, 1992, 1995, 2002, 2003, 2004। ये सब कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान हुए थे। तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। आज जब वोटर लिस्ट साफ हो रही है तो वो हाँफ रहे हैं। इस बार 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये सब कुछ हो रहा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप। अब आते हैं बिहार और बंगाल की तरफ। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा झूठ क्या है कि यहां ये पहली बार हो रहा है, पर सच इसका उल्टा है। बिहार में आखिरी बार एसआईआर 2003 में हुआ था। वेस्ट बंगाल में ये एसआईआर 2002 में हुआ था। मतलब ये है कि 2025 में होने वाला एसआईआर इन राज्यों में पहले भी हो चुका है। लेकिन 20 सालों से ज्यादा से ये वोटर लिस्ट इतनी खराब हो चुकी है कि इसमें वो डुप्लीकेट्स हैं, मिथ वोटर है, शिफ्टेड एंट्रीज हैं, बोगस नेम्स हैं। तो ईसी को फिर से इसको डीप क्लीन करना पड़ रहा है। तो आप ही बताओ कि इसमें गलत क्या है? अब जरा आप सोचो कि बिहार में 47 से 68 लाख नाम हटे। क्यों? क्योंकि वो नाम वहां थे ही नहीं, वो लोग वहां थे ही नहीं, या मृत थे, या डुप्लीकेट्स थे, या 2 जगह वोट डालते थे, या बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे जो इंडियन सिटीजन थे ही नहीं। मतलब ये है कि वोटर लिस्ट 22 साल से भी ज्यादा समय से साफ ही नहीं हुई थी। ये डिलीशन ऑपोजिशन को क्यों चुभ रही है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। क्योंकि उनके वोट बैंक का आधा हिस्सा फर्जी डेटा, मृत लोगों और शिफ्टेड वोटर्स पर टिका हुआ था। एसआईआर ने इसी झूठे वोट बैंक को साफ कर दिया है। एसआईआर सिर्फ वोटर्स को ही नहीं निकाला, उसने इन सब हारे हुए ऑपोजिशन वालों की हवा भी निकाल दी है। अब हार जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो होना ही चाहिए। एसआईआर वही बहाना है, और एक वेपन है जो ये मोदी जी और भारत के विरुद्ध लड़ाई में यूज करते हैं। ये कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं है कि एसआईआर गलत है, क्योंकि एसआईआर तो बहुत सालों से हो रहा है, 1950 से। ये इसलिए है अब बनाई गई कंट्रोवर्सी क्योंकि ऑपोजिशन हार गया है और अब उसके पास और कोई नैरेटिव है नहीं।
ऑपोजिशन की समस्या एसआईआर नहीं है, उसकी समस्या ये है कि एसआईआर ने उनकी राजनीति की बची कुची क्रेडिबिलिटी को भी धोख कर रख दिया। ये वही लोग हैं जो गवर्नेंस नहीं कर पाए, वोटर रोल्स कभी साफ ही नहीं कर पाए, जानबूझ के उन्होंने खराब किए, और अब जब इलेक्शन कमीशन उसको साफ कर रहा है तो ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हिपोक्रेसी देखिए, जब वेस्ट बंगाल ने 1990 के दशक में खुद इंटेंसिव रिविजन्स की मांग की थी, तब तो सब ठीक था। जब इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड या एपिक और वोटर आईडी जो लिंक्ड रोल्स हैं उसके लिए 1993 में नेशन वाइड एसआईआर हुआ था, तब तो ये लोग बड़े खुश थे। जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1983, 84 और 87, 99 में इंटेंसिव रिवीजन किए, तब तो कोई सवाल नहीं था। लेकिन आज उन्हें वोटर लिस्ट साफ करने से इतना डर लग रहा है क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स साफ नहीं है खुद की। उनकी डिपेंडेंसी क्लीन वोटर्स पर नहीं है, बल्कि झूठे, बिगड़े हुए, इन्फ्लेटेड रोल्स पर थी। इंडिया डिजर्व्स क्लीन डेमोक्रेसी, इंडिया डिजर्व्स क्लीन इलेक्टोरल रोल्स। ईसीआई ने अपना काम किया है, प्रोफेशनल, लीगल और ट्रांसपेरेंट ढंग से। ऑपोजिशन अपना काम कर रहा है, झूठ फैलाने का, नैरेटिव्स को बिगाड़ने का और हार को छुपाने का। डेमोक्रेसी केवल वोटर लिस्ट की सफाई से नहीं, झूठी राजनीति की सफाई से मजबूत होता है, और एसआईआर दोनों को साफ साफ दिखा रहा है। वोटर लिस्ट में कितना कचरा था और राजनीति में कितना कूड़ा करकट। ऑपोजिशन एसआईआर से नहीं डर रहा, ऑपोजिशन अपने एक्सपोजर से डर रहा है। बिहार इलेक्शन में एक बात तो साफ कर दी, अगर आपकी राजनीति फेक वोटर लिस्ट पर ही टिकी हुई थी तो वास्तविक जनता, जो एक्चुअल वोटर्स हैं, वो उसको गिरा देंगे। भारत की जनता कब तक इन बहरूपियों, इन कपटी, इन धूर्त लोगों को सहता रहेगा? बिहार की जनता ने सारे भारतीयों को एक सही राह दिखाई है, एक सही डायरेक्शन दिया है, इन भारत के लोकतंत्र के दुश्मनों को उखाड़ फेंकने का। भारत तब तक पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट या फ्री नहीं होगा जब तक आज की अपोजिशन जैसे भारत के दुश्मन जो बने हुए हैं वो बाहर नहीं निकाले जाते। आज का विश्लेषण यही है। अगर आपको यह सच चाहिए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले एपिसोड में हम दोबारा जरूर मिलेंगे एक और कटिंग एज एनालिसिस के साथ। आप एक बात और आप अपने कमेंट्स में लिखिए जरूर नीचे कि आप क्या चाहते हैं कि जो इंडिया के वोटर रोल्स हैं वो ऐसे करप्टेड रहें, ऐसे खराब रहें, इन्फ्लेटेड रहें, या आप चाहते हैं कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स जो एक्चुअल में जीवित हैं वही वोट करें? आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। जय हिंद।